हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वही चैप्टर है। अभी तक इसकी मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो पुराने पार्टनर्स होते हैं अपनी रेशियो बदल लेते हैं। तो जब रेशियो बदलते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। इसकी 3 वीडियो बन चुकी है, 3 या 4 बन चुकी है, कन्फर्म नहीं है, एक बार देख लेना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, सुन लो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। जैसे हमारी एक बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है, बहुत बार इन्वेस्टमेंट लिखा होता है। मान लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए की है। कितने की है? 2 लाख रुपए की। मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि इसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है और कई बार मार्केट में वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। अगर 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मान लो मार्केट में 1,90,000 की हो जाती है, तो इस केस में हमें जो है 10,000 का नुकसान हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस 10,000 रुपये को क्या करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें, क्योंकि एक नुकसान है। सारे नुकसान, सारे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। तो क्या इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। क्योंकि नॉर्मली कंपनी क्या करती है या पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है। अगर कोई लॉस होता है इन्वेस्टमेंट पर, तो उस इन्वेस्टमेंट के लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर किया जाता है। रिजर्व इसलिए बन जाता है बच्चों, ताकि जब जैसे कि फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि मान लो जैसे हमारी पोजीशन डाउन हो सकती है, हमारे बिजनेस में कुछ वीकनेस आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, यानी कि मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना रखा है। अभी अगर मान लो हमारी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,90,000 की हो जाती है, हमें 10,000 का नुकसान होता है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके लिए तैयारी की हुई है, हमने उसके लिए रिजर्व बनाया हुआ है। तो कंपनी रिजर्व बनाती है पहले से, ताकि बाद में कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद साथ साथ समझाता भी रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 4:3:2 में। आगे लिखा है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। यहाँ पर लिखा है कि 3 पार्टनर्स हैं, एक है ए, एक बी और एक सी। इनकी जो ओल्ड रेशियो है, ये पहले प्रॉफिट को बांटते थे 4, 3 और 2 में, 4, 3, 7, 2, 9। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट की रेशियो बदलेंगे। तो उनकी जो न्यू रेशियो है, वो है 2, 3, 4, 2, 3 और 4, 4, 3, 7, 8, 9, 9 ही है दोनों में। तो रेशियो उन्होंने बदल के 2, 3, 4 कर ली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब नमूना, उनकी बैलेंस शीट का एक नमूना दिया गया है यहाँ पर 31 मार्च 2020 को। अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है कॉस्ट प्राइस पर 2 लाख रुपए की, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपये का। अब यहाँ पर क्या है, 18,000 का रिजर्व है। अब इसके कुछ 5 केसेस हैं। पहला केस है व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। दूसरे में है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। थर्ड में है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000। फोर्थ में व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। और फिफ्थ है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी हद तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसा ही है।
तो वर्क में इससे पहले एक वीडियो बनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, उसको देख लेना, उसके बाद ये तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो, हाँ बच्चों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 18,000 रुपये का है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है कॉस्ट प्राइस पर वो 2 लाख रुपए की है। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और रिजर्व 18,000 का है। अच्छा बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट जब मतलब जिस डेट को पार्टनरशिप फर्म ने अपनी रेशियो बदली है, मतलब पार्टनर्स ने अपने बीच में रेशियो चेंज की है, तो अगर पार्टनर्स ने रेशियो चेंज की उस डेट तक अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो रिजर्व में से निकाल के रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट चाहे बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम प्राइस पे रहे, सेम कॉस्ट पे रहे, तो उस केस में ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं केस 1 में, क्या लिखते हैं केस 1। देखो बच्चों, केस 1 में क्या लिखा है, लिखा व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये कि हमारे पास एसेट साइड में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपये का है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, साफ साफ लिखा है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे यानी कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही है। अब क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इसमें से निकालेंगे पैसे और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा फालतू रिजर्व पड़ा है और सारे फालतू मतलब फ्री रिजर्व, सारे फ्री रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 18,000 रुपये का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो सारा रिजर्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाएगा ABC में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इन हमारे पास याद रखना ओल्ड रेशियो में बटेगा। 18,000 का रिजर्व है, इनकी ओल्ड रेशियो 4, 3, 2 है, 4, 3 और 2, 4, 3, 7, 8, 9, 9 से भाग 2, 9 दूनी 18, 2,000, 2,000 को 4 से गुणा करोगे तो इसका शेयर आएगा 4, 2 चौक 8, 8,000, 2,000 को 3 से करो तो 6,000 आएगा और 2,000 को 2 से करो तो 4,000 आएगा। नरेशन में लिखोगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले रहा हूँ, तुम लोग पेपर में फुल फॉर्म ही लिखोगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा IFR। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, फर्स्ट केस ख़त्म हो गया। मैं फिर से एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना।
हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, रिजर्व 18,000 का है। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी तो हम ये मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अज्यूम कर लेंगे ऐसा। तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फालतू है, फालतू मतलब फ्री है, और फ्री रिजर्व सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रेशियो बदलने पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में, इस बात को ध्यान में रखना। अब केस टू पढ़ते हैं क्या है। केस 2 में लिखा बच्चों, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। बच्चों इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हमारा 2 लाख रुपए है और इसकी मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपए ही है। तो बताओ हमें कोई नुकसान हुआ क्या? इसकी मार्केट वैल्यू भी 2 लाख ही है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में है और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी है। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख का ही है तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। जब कोई नुकसान नहीं हो तो इस रिजर्व पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये रिजर्व सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री वही वाली होगी जो केस 1 में हुई थी। ठीक है, तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट केस में भी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1, सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। बच्चों एक बात फिर से सुन लो, फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही है और 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 18,000। दूसरे में इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और मार्केट वैल्यू भी इसकी 2 लाख की है, तो कोई नुकसान अभी भी नहीं हुआ, तो भी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सेम एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, केस 3 करते हैं। केस 3 में लिखा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अच्छा, यहां पे कह दिया कि जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है वो है 1,91,000। इसको समझो, इन्वेस्टमेंट हमारी बुक में कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 2 लाख, और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है ये भी ये 1,91,000 है। बच्चों यहाँ पे तो 9,000 का नुकसान हो रहा है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,91,000 का हो गया, तो ये हमें नुकसान इन्वेस्टमेंट पे कितना हो रहा है 9,000 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो तो 18,000 का पड़ा हुआ है। ये जो 9,000 का लॉस है अब यहाँ से रिकवर होगा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट का लॉस यहाँ से 9,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिजर्व सिर्फ 9,000 ही एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं हम पार्टनर्स के बीच में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है 18 का, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,91,000 की हो गई, लॉस कितने का हो गया 9 का, तो ये 9,000 रुपये का लॉस रिजर्व में से हट निकल जाएगा, तो 18 का रिजर्व में से 9 का लॉस एडजस्ट होगा, तो 9 का बचेगा, ये 9,000 रुपये पार्टनर से बटेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे 18,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है, तो एसेट्स कहाँ से कम होती है क्रेडिट से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 9,000 से। बच्चों सुनो, इन्वेस्टमेंट 9,000 पे कम हो गया,
इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का था, 9,000 रुपये कम हो गया। तो जब हमारी कोई एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होता है। तो टू इन्वेस्टमेंट, हमने 9,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये एक एसेट्स है। एसेट्स यहाँ पे कम हो रही है, कितने की? 9,000 रुपये की। तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसेट्स क्रेडिट से कम होता है। अब इस 9,000 का जो लॉस है, ये लॉस कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, चाहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो हमने इस लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18 का था, 9 का लॉस निकल गया तो बचा 9 का। अब बाकी का जो 9,000 बचा है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी होल्ड रेशियो में। 4, 3 और 2 उनकी रेशियो है, भाग दोगे 1,000 आएगा, तो 4,000, 2,000 और 3 है ये, तो 4,000, 3,000 और 2,000, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बेस कैपिटल अकाउंट, 2 सेज कैपिटल अकाउंट। 4,000, 3,000 और 2,000। इसकी नरेशन लिख देते हैं। इसमें लिखो बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सेस, एक्सेस मतलब जो फालतू बचा है, एक्स्ट्रा, एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बताइए इन ओल्ड रेशियो, लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि ओल्ड में बढ़ता है, लेकिन मैंने लिख भी दिया। तो बच्चों ये एंट्री भी हमारी खत्म हो गई। इसको जल्दी से नोट करो, क्योंकि बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एंट्री यहाँ पर और आ सकती है, वैसे मेरे को नहीं लग रहा आ पाएगी, तो इसको मिटाई देता हूँ मैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बच्चों 3 केस हो गए हैं। फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम एंट्री होगी, थर्ड केस मैंने भी किया है। ठीक है, तो बच्चों फिर 3 केस हो गए हैं। अब हम फोर्थ केस करते हैं। तो फोर्थ केस देखो क्या लिखा है। फोर्थ में लिखा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई है। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो है 2,18,000 रुपये। बच्चों लॉस दिख रहा है कहीं? हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई है। मार्केट में इसकी वैल्यू 2,18,000 हो गई है। यहाँ पर हमें 18,000 का फ़ायदा हो गया। ध्यान से देखो, हमें 18,000 का फ़ायदा हो गया। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 2,18,000 का हो गया। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया, यानी कि कोई भी एसेट जब रिवैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू, किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है या किसी एसेट्स की वैल्यू घट जाती है, तो फ़ायदा या नुकसान जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ये अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये हमारा क्रेडिट से तो प्लस होता है और डेबिट से माइनस होता है। मतलब ये नहीं, ये जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो नुकसान डेबिट होगा। अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन बढ़ेगा या घटेगा? मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,18,000 की हो गई है, 18,000 का फायदा हो गया। ये फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि फायदा हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं इस एंट्री को हम। केस 4। केस 4 में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, फिर से ध्यान सुन लो।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तब सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हो, यानी कि जब 2 लाख से कम होगा तब ये इसमें से माइनस होगा, वरना यहाँ पे अभी सारा 18,000 फालतू है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 2 लाख 18 का हो गया तो ये तो फायदा हो गया। तो इसका मतलब ये रिजर्व, इस रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सारा का सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सेज कैपिटल अकाउंट। 18,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 4 3 2 में बटेगा, 4 3 7 8 9, 8,000, 6,000 और 4,000। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, नरेशन लिख लो, बीइंग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये चलो लिख ही देता हूँ, इन ऑल रेशियो। बच्चों एक बात समझते हैं, यहाँ पे इसकी और भी एंट्री होगी। पहली एंट्री तो हमने कर दी रिजर्व बांटने की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि फालतू है, नुकसान कुछ हुआ ही नहीं। जब हमें कोई नुकसान नहीं होता तो सारा रिजर्व फालतू सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें 18,000 का फायदा हो गया। बच्चों फायदा होगा तो एसेट्स बढ़ेगी या घटेगी बताओ? जब भी हमें फायदा होगा एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का फायदा हुआ? 18,000 रुपये का। हमें कितने का फायदा हो गया बच्चों? 18,000 रुपये का। 18,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई। अगर 18,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, और एसेट्स कहाँ से बढ़ता है? एसेट्स डेबिट साइड से बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ गई इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट कर दिया। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 18,000 का, तो फायदा हो गया। ये फायदा कहाँ जाएगा? तो ये फायदा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों जाएगा? क्योंकि एसेट्स की रिवैल्यू करते वक्त जो भी फायदे होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, लॉस डेबिट होते हैं। तो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि एसेट्स डेबिट से बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 18,000 का, और ये जो फायदा हुआ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और प्रॉफिट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, इसमें लिखो बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे पहुंचा दिया। इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये प्लस हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 18,000 रुपये। अब बच्चों एक बात और, इसकी एक एंट्री और होगी, वो इसलिए क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया 18,000 का। अब एक बात बताओ, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट बटेगा। तुमने एडमिशन अगर रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो गया कितने का? 18,000 रुपये का, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये से, तो जिससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो नॉर्मल सी बात है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 18,000 का प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बेस कैपिटल अकाउंट टू सेज कैपिटल अकाउंट। ये 18,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 18,000 को होल्ड रेशियो में बांट दो, 4 3 2, सब कुछ होल्ड में ही बटेगा, न्यू में कुछ नहीं बटेगा। 9 दूनी 18, 2 चौक 8, 18,000 में 8,000, 6,000 और 4,000। यहाँ लिखो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक बात और समझते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था 18,000 का, क्रेडिट हुआ था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में, तो रिवैल्यूएशन डेबिट था, क्रेडिट था और अब डेबिट हो गया। तो डेबिट का मतलब बच्चों कट गया ये। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट खत्म हो गया। पहले क्रेडिट था, प्रॉफिट आया था, अब मैंने इसको डेबिट कर दिया, तो डेबिट का मतलब वो प्रॉफिट कट गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सारा प्रॉफिट निकाल कर ए को, बी को और सी को दे दिया गया, तो अब ये प्रॉफिट खत्म हो गया। तो बच्चों जल्दी नोट कर लो क्योंकि केस बड़े बड़े हैं तो मिटाना पड़ेगा इसको। अब मैं करवाता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट केस, 5th केस, और ये आखिरी केस है, तो जल्दी नोट कर लो। हाँ तो बच्चों फिर अब हम आखिरी केस करते हैं। लास्ट केस है 5वां, केस 5। केस 5 में लिखा हुआ है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,73,000 रुपये। बच्चों लॉस दिख रहा है तुम्हें कहीं? हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 2 लाख है, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में जो वैल्यू है वो हो गई है 1,73,000। तो बताओ लॉस कितना हो रहा है? बच्चों लॉस हो रहा है 27,000 का। अब मुझे बताओ 27,000 का लॉस, लेकिन इस लॉस से बचने के लिए हमने जो रिजर्व बनाया हुआ है वो तो सिर्फ 18,000 का बना है। यानी कि ये सारा का सारा लॉस रिजर्व से कवर नहीं हो सकता। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास बना है 18,000 का, या ऐसे लिख लो, रुको, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 27,000 का। कहाँ से कवर होगा? माइनस कर दो जितना कवर हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कितना कवर हो सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का बना है, तो 18,000 यहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है 9,000 का, इसका क्या करें? तो ये लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। जब कभी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जब कभी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो एसेट्स, जब भी किसी एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है, मतलब एसेट्स की रीवैल्यू होती है, उस वक्त लॉस या प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाता है, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लॉस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ तो लॉस हो गया, तो पहले एंट्री पास करते हैं। इसकी 2 एंट्री पास होगी। फर्स्ट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सॉरी पूरा ही लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
18,000। बाकी का जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा 9,000, क्योंकि टोटल लॉस 27,000 का है, तो 18,000 का लॉस यहाँ से निकल गया, 9,000 यहाँ से निकल गया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पे टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 27,000 रुपये का। नरेशन में लिखो बीइंग fall in value of investment adjusted through investment fluctuation reserve and shortfall charged to revaluation account, charged to revaluation account। बच्चों समझो इस बात को, पहले समझना। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, 2 लाख से 1,73,000 का हो गया, 27,000 का नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 रुपये गिर गई। एसेट्स क्रेडिट से कम होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमने 27,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अब इस लॉस को कहीं ना कहीं तो दिखाना है, तो अगर हमारे पास रिजर्व बना हुआ है तो 27,000 रुपये में से पहले तो रिजर्व में दिखाओ, यानी कि 27,000 का लॉस पहले 18,000 रिजर्व में से कवर होगा और जो बैलेंस बचेगा रिवैल्यूएशन में जाएगा, यानी कि 27,000 का लॉस पहले 18,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डेबिट हो गया, मतलब इस अकाउंट से निकल गया। बाकी जो 9,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है और लॉस के केस में डेबिट होता है। अब बच्चों हमें 9,000 रुपये का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वैसे तो लॉस 27 का था, लेकिन 27 में से 18 का लॉस तो यहाँ से कवर हो गया। अब 9,000 का लॉस बचा, 9,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया 9,000 का। अब ये 9,000 रुपये का रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, क्योंकि जब भी लॉस हो प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट फेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में लॉस कितने का था? 9 का, तो 9,000 रुपये क्रेडिट होगा। 9,000 को उनकी और रेशियो में बांटेंगे 4, 3, 2 में, तो ये 4,000, 3,000, 2,000 आएगा, 4,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बच्चों थोड़ा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि 9,000 का लॉस हुआ था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि अभी लॉस खत्म हो गया, ठीक है। पहले डेबिट था, अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि डेबिट था तो लॉस था, हमने रिवर्स एंट्री पास कर दी, इसको क्रेडिट कर दिया, लॉस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लॉस हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए बी और सी इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए डेबिट से ही क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया बच्चों? तुम्हें पता है कैपिटल डेबिट से कम होता है, तो तीनों की कैपिटल कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था 9,000 रुपये का, वो लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो तो जब पार्टनर्स को लॉस मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो
तो इन तीनों की कैपिटल कम हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।